दोस्तों अभी तक हमारे पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश को ये लग रहा था कि भारत इनके साथ होने वाले जितने भी बड़े ट्रेड्स हैं, बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, इसके अलावा जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें बंद करते हुए ज़्यादा नुकसान नहीं करा पाएगा, क्योंकि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो उसी तरीके से चलते रहेंगे और बांग्लादेश की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन अब बांग्लादेश की एक और इंडस्ट्री पर भारत की नज़र आने वाली है, जहाँ पर बांग्लादेश की केमिकल, प्लास्टिक, लोहा, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को चोट पहुंचाने की तैयारी में है, क्योंकि भारत की तरफ से बांग्लादेश को जाने वाले ये आइटम्स भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं रखते, क्योंकि भारत एक साल में करीब $2.5 अरब का सिर्फ ये छोटा सामान एक्सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को। और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने भारत को लेकर के स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर चाहे नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक बताना हो या फिर भारत के अंदर हो रहे दंगों में बांग्लादेश का शामिल होना और भारत पर कई तरीके की टिप्पणियां देना, और सबसे बड़ी बात कि जब भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को एंड किया तब बांग्लादेश ने एटीट्यूड में आकर के ये बात बोले कि हमको इससे कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है, और बदले में भारत की तरफ से होने वाले एक्सपोर्ट्स को रोकने की तैयारी शुरू कर दी और कई चीज़ों पर रोक लगाई जा चुकी है। यानी कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस थे वो अपने निचले स्तर पर जाना शुरू कर चुके हैं। और जब बांग्लादेश ने कसम खा ही ली है कि रिश्ते खराब करने ही हैं, तो क्यों ना भारत इसमें पीछे रहे। तो भारत भी चाहता है कि अब बहुत हो गई दोस्ती यारी, बहुत हो गया फर्स्ट नेबर पॉलिसी, बहुत छूट दे दी बांग्लादेश को, अब चीजों को रोकने का समय आ चुका है। तो आइए जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच एक और ऐसी इंडस्ट्री जिसकी बहुत कम बात की जाती है, और इस इंडस्ट्री से भारत कैसे बांग्लादेश की हालत खराब कर सकता है। तो भारत सरकार के इस एक्शन प्लान को लेकर के यदि आप खुश हो, कमेंट में जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत कैसे बांग्लादेश को कपास, कपड़ा, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग सामान, बिजली, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा भारत बांग्लादेश को केमिकल, प्लास्टिक, लोहा, इस्पात, ये सारी चीजें भी एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पास जो काफी बड़ी शिप इंडस्ट्री है, जहाँ पर शिपिंग की मेंटेनेंस की जाती है, वहां पर इस लोहा और इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भारत से काफी कम कीमत पर ये इम्पोर्ट कराते हुए अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहे थे। और जिन्हें लगता है कि बांग्लादेश सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अपनी जीडीपी चला रहा था, वो फिलहाल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये उत्पाद भारत की तरफ से निर्यात होने वाले काफी बड़ा हिस्सा अपने साथ शामिल करते हैं, और साल 2023 और 24 में इनका टोटल निर्यात $2.39 अरब यानी कि 2.39 बिलियन US डॉलर था। इसके अलावा जम्स एंड ज्वेलरी और कई प्रकार की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, ये भी भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने भारत ने बांग्लादेश को जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट की जाती है, इसको 35% से कम कर दिया है। आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र भारत के निर्यात पर निर्भर हैं। BS में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश के कुल आयात का 12% हिस्सा है। 23 और 24 में भारत से आयात करीब $14 अरब था, और बांग्लादेश की जीडीपी साल 2023 में करीब 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, और भारत से आयात इसकी जीडीपी का करीब 3.2% हिस्सा था। ये इतना प्रतिशत है, अगर किसी बड़े कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उतना डिफेंस बजट भी नहीं होता। नाउ बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उनकी अर्थव्यवस्था का काफ़ी बड़ा हिस्सा बताया जाता है, जो टोटल एक्सपोर्ट्स का 85% कंट्रीब्यूट करता है। प्रिंट और मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में बांग्लादेश ने $56 अरब के रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट किए थे, और एक्सपोर्ट के लिए भारत का सहारा लिया गया। पहला कि जो कपास और बाकी रॉ मटेरियल बांग्लादेश इस्तेमाल करते हुए टेक्सटाइल के बड़े बड़े थान और कई प्रकार के फैंसी ड्रेसेस तैयार करता है, उनके लिए रॉ मटेरियल भारत से इंपोर्ट कराया गया। उसके लिए भारत को करीब $1.5 अरब दिए गए। और यहीं पर एक और पॉइंट ये है कि आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भारत की तरफ से एक्सपोर्ट होने वाले इन सभी प्रोडक्ट को बांग्लादेश ने रोक दिया है भारत से बदला लेने के लिए। तो बांग्लादेश ने ऑलरेडी सप्लाई रोक ली है अपनी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए, और ऑलरेडी भारत ने फैसला कर लिया है कि जो तुम्हारी ट्रांसशिपमेंट थी, जिसके जरिए तुम हमारे देश के अंदर आकर के बिजनेस कर पा रहे थे, अपने ट्रक्स भेज रहे थे, अपने छोटे छोटे व्यापारियों को भेज करके हम हमारे जहाजों का, पानी वाले जहाजों का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, 4 से 56 अरब की कमाई कर रहे थे। ये सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, और यूनिट सरकार ने जोश जोश में आकर के भारत के ही इंपोर्ट्स को रोकने की तैयारी कर दी है।
और अभी तो मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, कई और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे जिससे बांग्लादेश आने वाले सालों में बांग्लादेश एक साल के ही अंदर इतना ज्यादा नुकसान करने वाला है जिसकी भरपाई करने के लिए इन्हें कई साल लगेंगे। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है। इसमें बांग्लादेश ने भारत से अपनी एनर्जीज को पूरा करने के लिए करीब $1.5 अरब खर्च किए थे, जो कि बांग्लादेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसमें चाहे पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी शामिल हो, ये सब कुछ भारत एक्सपोर्ट करता है। और ये भी अगर नहीं पहुंचती है तो भी जो बांग्लादेश 50 से 56 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पा रहा है वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भारत का सहारा लेता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश के पास वो पर्याप्त लैंड नहीं है जहां पर वो गेहूं, चावल या फिर अन्य अनाज उगा पाए अपने देश की जनता का पेट भरने के लिए। ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर महंगाई चरम पर जा चुकी है और भारत की तरफ से बांग्लादेश को सब्जियां, मसाले, अनाज ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जा रही थी। लेकिन लगातार दोनों देशों के बीच चल रही टेंशन के चलते बांग्लादेश को इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो मनी कंट्रोल में छपी रिपोर्ट के अनुसार चीन से आयात की तुलना में 15% ज़्यादा इंपोर्ट भारत से करता है बांग्लादेश, और वही बांग्लादेश अभी चीन की गोद में बैठा हुआ है। ये सब कुछ जानते हुए भी कि हम ज़्यादा चीज़ें भारत से इंपोर्ट कराते हैं तो क्यों भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी दी जाए। इससे उत्पादन और अब अगर बांग्लादेश अपनी इन रॉ मटेरियल्स को चाइना से इंपोर्ट कराता है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से ग्लोबल बाजार में बांग्लादेश को कंपटीशन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वियतनाम, थाईलैंड, चाइना दे आर ऑलरेडी बिगेस्ट प्लेयर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये अपने टेक्सटाइल को ग्लोबली एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। और यहीं पर भारत भी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज ऑफ भारत के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हम टेक्सटाइल क्लस्टर्स, टेक्सटाइल पार्क्स तैयार कर रहे हैं जिसमें A to Z टेक्सटाइल से जुड़े हुए सब कुछ तैयार किया जाता है। यानी कि एक ऐसी लाइन जहां पर एक तरफ कटाई, दूसरी तरफ छटाई, बुनाई, रंगाई, ये सारे प्रोसेस जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूजफुल हैं उनको हमने एक ही ऑर्डर में सेट करते हुए पार्क्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं। नाउ एट दैट टाइम नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके के काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगले 1 से 1.5 साल में ये पार्क्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ऑलरेडी बांग्लादेश को काफ़ी बड़ा झटका देने की तैयारी में है भारत, और लॉजिकल रीज़न आपको बताएं तो भारत बांग्लादेश को कई अरब डॉलर का सिर्फ रॉ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, और रॉ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि हम कम कीमत पर बांग्लादेश को चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 100 रुपये में 1 किलो रॉ टेक्सटाइल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि कपास, और बांग्लादेश उसी 100 रुपये का इस्तेमाल करते हुए एक फाइन प्रोडक्ट तैयार करता है जिसकी वो 1000 रुपये कीमत वसूलता है, यानी कि 900 रुपये का सीधे बांग्लादेश फायदा ले रहा है। और अगर भारत उसी माल को अपने देश के अंदर तैयार करता है तो हम भी उसी चीज़ को 1000 रुपये में बेच पाएंगे। लेकिन फ़ायदा ये है कि अब हमारा प्रोडक्ट पूरा 1000 रुपये का प्रॉफिट करने वाला है। बांग्लादेश को यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट देनी पड़ती थी, क्योंकि भारत के पास खुद का रॉ मटेरियल है तो भारत को ज़्यादा कमाई होगी एंड ओवरऑल GDP में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इससे होने वाला है। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। तो भारत सरकार ऑलरेडी इन चीज़ों पर काम कर रही है, और हमारा पुराना इतिहास रहा है कि हम टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन समय के साथ इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई और मॉडर्नाइजेशन पर हमने फोकस नहीं किया, लेकिन फिर से इस इंडस्ट्री को रिस्टोर करने की तैयारी है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।